मित्रों, आज बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का मासिक राशिफल जो जून के महीने का राशिफल है उसके बारे में बात करते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, मोटा मोटा तौर पे ग्रहों की स्थिति देखते हैं। जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि 30 मई को शुक्र जो है कर्क राशि में आ जाएंगे और 7 जून को बुध जो है वृष राशि में, 15 जून को जैसे आप जानते हैं प्रत्येक संक्रांति को सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं तो ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। 17 जून को शनि पुनः एक बार बकरी होने वाले हैं और इसका प्रत्येक राशि वालों को कुछ ना कुछ फायदा अवश्य। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लगन से लगन में सूर्य महाराज विराजमान हो जाए। सूर्य के लगन में होने से आपके अंदर एक नई उम्मीद, नई चेतना और नया तेज आपके अंदर जागृत हो। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य संबंधित जैसे कि आंखों का, हृदय का और क्रोध का, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध में कमी करनी है। सूर्य को आप जल दीजिए तांबे के लोटे से, इससे आपके क्रोध में कमी आएगी। बाकी आपके लिए जो सूर्य है वह बहुत ही अच्छा और उत्तम रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि जो आपका आत्मविश्वास है उसकी बहुत ही आपके अंदर एक बल आ जाएगा, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। कई दिनों से ऐसे सोई अवस्था में थे, निराश अवस्था में थे, सुस्त अवस्था में थे, तो एक अचानक आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होगी। जो लग्नेश है वह बुध है और बुध द्वादश घर में बैठा हुआ है। बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में मंगल वहां पे आ गए हैं, शुक्र वहां पे आ गए हैं। मंगल की जो अवस्था है वह नीच अवस्था मानी जाएगी। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाते हैं। यह जो धन भाव है यहाँ पे परिवार, धन, वाणी, इन सब चीजों के बारे में देखे जाते हैं। मंगल अगर वहाँ पे आ गया है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना सकता है, लेकिन आपने उन चीजों से बचना है। प्रयास करना है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। वाणी के द्वारा खास करके, क्योंकि यह वाणी का घर भी है, आपकी ही वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जिससे एक बड़ा इशू बन सकता है। तो खास करके आपको इस महीने अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। परिवारजनों के साथ खास करके शुक्र यहाँ पे आ गए हैं, तो अगर आप फैशन, डिजाइनिंग, इन सब चीजों में आप कार्यरत हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। इसके आपको कई फायदे होने वाले हैं अगर आप इस लाइन में हैं। और जो भी सौंदर्यकरण से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं, कपड़ों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए लाभ का समय है और अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आप वाणी के द्वारा कोई आप प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, वाणी कौशल है, तो आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आ गए हैं नीच का होकर के, तो आपकी वाणी से ऐसा न हो कि आपकी छवि खराब हो जाए। बात करते हैं पराक्रम भाव की। जो पराक्रमेश है वह लगन में आ गए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। आपके पराक्रम के लिए, आपके भाई बंधुओं के लिए, क्योंकि जो भाई, परिवार, इष्ट मित्रगण, ये एक ऐसा समय आ रहा है जो कई महीनों के बाद, काफी लंबे समय के बाद, कि जो आपके अच्छे मित्र हैं, आपका परिवार है, उनसे मिलने का समय आ रहा है। तो कई लोग ऐसे जिनसे आप बहुत समय पहले मिले थे, जब बीच में कुछ अनबन हो गई थी, तो ये समय वो समय आ गया है जब आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। भाइयों से मिलने का समय है, मित्रों से मिलने का संबंध जो है अच्छा संबंध बनने वाला है। ये एक संयोग बन रहा है, ये एक योग बन रहा है। बात करते हैं चतुर्थ हाउस की। जो सुख भाव है, जो सुखेश है, वह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बुध महाराज। महीने के अंत में थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी भूमि भवन संबंधी जो कार्य हैं उनमें अच्छा रिजल्ट, उत्तम रिजल्ट माना जाएगा। जो भी सुख सुविधा के सामान है उन चीजों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, वो भी महीने के अंत। बात करते हैं पंचम भाव की। जो पंचमेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके धन भाव में बैठ गए हैं। पंचम में केतु महाराज विराजमान हैं। यहाँ पे जो दृष्टि है मंगल की दृष्टि रहेगी और राहु गुरु की दृष्टि रहेगी। आपको यहाँ पे अपनी संगति का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि जो पंचमेश है वह शुक्र है और शुक्र किसके साथ बैठ गया है? मंगल के साथ बैठ गया। और मंगल कैसी अवस्था में है? नीच अवस्था में। कोई ऐसे आपके आसपास या कोई पुराना साथी जो गलत तरीके से, गलत रास्ते पे चल रहा है, आपका संयोग उसके साथ बन सकता है, आपकी मित्रता हो सकती है और आप उसी के स्वभाव में ढलने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचारों में ये आ सकता है कि जब ये इस कार्य को कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जो गलत है उसका अभी चल रहा है
लेकिन समय आने पे उसको उस कार्य का दंड दिया जाएगा जो गलत मार्ग पे है। अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप भी गलत हो जाए। इसलिए संगति का विशेष ध्यान रखें। जो आपके मित्र हैं, जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपका हित चाहते हैं, वही आपके मित्र। अगर आपको कोई गलत मार्ग पे दे रहा है, गलत मार्ग पे ले जा रहा है, वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता है। तो आपको मित्रों का विशेष ध्यान, यानी जिनके साथ आप रात दिन उठना बैठना है, वहाँ उस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो संगति है, संगति का ही असर होता है। तो संगति आप अच्छी चूज कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ पे गलत दिशा में जाने के भी पूरे योग माने जाएंगे। संतान पक्ष की बात करते हैं तो केतु महाराज यहाँ पे विराजमान है, बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी यहाँ पे निज दृष्टि रहेगी। तो संतान पक्ष के लिए उतना उत्तम भी नहीं माना जाएगा और कोई खराब भी नहीं माना जाएगा। वैसे केतु को संतान का देने वाला माना जाता है। तो यहाँ पे स्वयं केतु विराजमान है। 17 तारीख के बाद यह आपके लिए संतान पक्ष के लिए बहुत ही कोई खुशखबरी आने वाली है। तो देखा जाए तो 17 जून के बाद संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। एजुकेशन की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय मध्यम रहेगा। आपको खुद प्रयास करना होगा और जो भी रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा, उन बाधाओं को इग्नोर करना पड़ेगा और आगे जाकर के चलते रहना है और आगे बढ़ना है। बात करते हैं षष्ठम हाउस की। जो षष्ठमेश है, जो षष्ठेश है, वह मंगल है और मंगल नीच का होकर के धन भाव में बैठ गया है। यहाँ पे रक्त विकार, शुगर से संबंधित, कर्जे से संबंधित इन चीजों का प्रबल योग बन रहा है। शुगर, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी कर्जा इत्यादि तो बाद की बात है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और शुगर से संबंधित जो पेशेंट हैं, शुगर जिनको पहले से है, उनका शुगर लेवल बढ़ने की चांस है। हाई ब्लड प्रेशर, लो हाई रक्त विकार इत्यादि इन चीजों को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। समय समय पर उसका चेकअप कराते रहें, क्योंकि ऐसा योग बनता है कि आपको ऐसी अवस्था में दिक्कत आ सकती है। कर्जा जितना हो सके कम ही लें, क्योंकि ऐसे समय में कर्जा लिया गया अगर हो तो उसके बढ़ने के ही चांस होते हैं। कहते हैं ना कि हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज के लिए एक मुहूर्त होता है, शुभ और अशुभ। ऐसे समय में आप अगर कर्जा लेते हैं, कई बार कई लोगों को आपने सुना होगा कि हमारा तो जीवन ही बीत गया, लेकिन कर्जा से अभी तक मुक्ति नहीं हुई। तो कोशिश करिए कि इस महीना कर्जा ना ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सप्तम हाउस की। जो सप्तमी से वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं। बृहस्पति राहु की यहाँ पे दृष्टि भी रहेगी, सूर्य की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा और उत्तम संयोग माना जाएगा जीवन साथी के लिए भी, और जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके लिए भी, जिसके साथ भी आप कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम संयोग माना जाएगा। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, परिवारजनों का, फैमिली का, जो आपके बिजनेस पार्टनर है उसका भी पूरा सहयोग मिलेगा और इन सब से आपको अच्छा सा अच्छा लाभ होगा। बात करते हैं अष्टम हाउस की। जो अष्टमेश है वह शनि है और अष्टमेश नवमेश होकर के नवम भाव में ही बैठे हैं। ये भी एक अच्छा योग है, लेकिन यहाँ पे मंगल और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। मंगल स्वयं नीच के होकर के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्रा की योग है, यात्रा अवश्य होगी, भले ही छोटी यात्रा हो, लेकिन यात्रा के पूरे योग जून के महीने में आपके लिए हैं। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य स्थान की, जहाँ पे शनि महाराज भाग्येश बन करके भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, जो कि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपको एक कर्म योगी बनाएगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। नई शिक्षा नीति, अध्यात्म की तरफ, इन चीजों में आपका रुझान अवश्य बढ़ेगा। बात करते हैं दशम हाउस की, कर्म स्थान की। जो कर्मेश है वह लाभ भाव में बैठ गया है। ये भी एक बहुत अच्छा और उत्तम संयोग है, लाभ कराएगा। पूरा आपकी जो जॉब है, जो नौकरी है, वो भी अच्छे से चलेगी। इसमें छोटी मोटी चेंजिंग आ सकती है,
लेकिन जो भी चेंजिंग आएगी आपकी लाभ में रहेगी, सुख में रहेगी। जो भी चेंजिंग होगी आपके कंफर्ट में ही रहे। बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में जो लाभेश है वह कौन है? मंगल है, और मंगल धन भाव में नीच का होकर के बैठ गए हैं, और यहाँ पे आपके लाभ भाव में गुरु और राहु विराजमान है। लाभ तो अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ में खर्चे का भी योग है, क्योंकि जो लाभेश है वह स्वयं नीच का होकर के बैठ। यहाँ पे इनकम तो अच्छी आएगी, लेकिन आपने खर्चा कहाँ करना है, कैसी जगह करना है, उस चीज में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जो हम खर्चा करते हैं, जिस चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है, बेफालतू में बेचुल में उस चीज को खरीद लेते हैं। बाद में वो चीज ऐसे ही की ऐसी पड़ी रहती है, और वैसे ही उस चीज को प्रयोग कोई दूसरा तीसरा बंदा कर लेता है, बाद में खराब हो जाती है, सारा पैसा वेस्ट चला जाता है। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर के कहीं पे भी पैसा लगा देते, तो इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाभ अच्छा है, लेकिन पैसा कहाँ खर्चा करना है इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। बात करते हैं द्वादश भाव की। जो द्वादशीश है वह शुक्र है, और शुक्र धन भाव में बैठ रखा है। द्वादश घर में बुध विराजमान है। यहाँ पे आपके विदेश संबंधी जो कार्य हैं उनमें तेजी आएगी और आपके कार्य बनेंगे, लेकिन महीने के मध्य में अनिद्रा से समस्या आपको पैदा हो सकती, इसलिए नींद को पूरा करिए, नींद पूरी लीजिए, जिससे आपके स्वास्थ्य में का अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप में ये दिक्कतें आती हैं और आप उसी प्रकार से उस चीज का कोई परहेज नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं आराम रेस्ट लेने की, आपके लिए आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। यात्रा के योग है, पूरे भरपूर योग है, और यात्रा भी आपकी सुखद रहेगी। आपके लिए भगवान आपकी समस्त कामना करें, और इस महीने के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।